न्यूज़ 18 इंडिया। पर दिल्ली से आ रही है कर्नाटक सरकार का दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कर्नाटक के सीएम के अलावा पूरा मंत्रिमंडल इस प्रदर्शन में शामिल है। उधर संसद भवन परिसर में कर्नाटक से आने वाले बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन हो रहा है। कर्नाटक में खराब कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सांसद ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय फंड में भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रही है। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, केंद्र के फंड में कर्नाटक सरकार का भेदभाव का आरोप है। ऐसे में कर्नाटक सरकार के मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ संसद भवन परिसर में बीजेपी भी विरोध कर रही है। बीजेपी का यह कहना है कि कर्नाटक में कानून व्यवस्था खराब है। तो आप बैनर्स देख सकते हैं और ये यहां पर सांसदों को आप देख सकते हैं। तो ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली जंतर मंतर में सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं। जंतर मंतर पर विरोध हो रहा है। दूसरी तरफ प्लेकार्ड्स लिए हुए हैं बीजेपी के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने संसद भवन परिसर में। और बीजेपी ये कह रही है कि कर्नाटक में कांग्रेस से संभल नहीं रही है सरकार, कानून व्यवस्था जीरो है। लेकिन अब यहाँ पर होड़ मची हुई है। एक तरीके से आप इन तीन तस्वीरों को देख लीजिए, ये शक्ति प्रदर्शन भी है। चाहे हम बात करें कांग्रेस की या फिर बात करें बीजेपी की। कितने सांसद जुटे हैं, कितने मंत्री इस वक्त कर्नाटक सरकार के पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर। खुद मुख्यमंत्री जब पहुंचे हैं तो पूरा उनका मंत्रिमंडल है, इसके अलावा कार्यकर्ता हैं, बैनर्स उनके हाथों में हैं। और ये सीधे सीधे केंद्र पर आरोप लगाया जा रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। और ये कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय फंड मिलता है, केंद्र सरकार जो राज्यों को फंड देती है, उसमें भेदभाव हो रहा है। और इसी को लेकर के अब सिद्धरमैया दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ संसद भवन परिसर की तस्वीर आप देखिए, यहां पर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। तमाम सांसद इस वक्त जुटे हुए हैं और बीजेपी विरोध कर रही है कि कर्नाटक सरकार संभाल नहीं रही है। कर्नाटक में कानून व्यवस्था जीरो है, वहां पर कानून का राज नहीं है, जंगल राज है। और इसकी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अरुण, इस वक्त फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है? ये साउथ वर्सेस सेंट्रल की जो लड़ाई चल रही है, क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। जंतर मंतर पर धरना चल रहा है और उसमें जो उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के डीके शिवकुमार, वो यहाँ पर अपना संबोधन दे रहे हैं, अपना भाषण दे रहे हैं। और यहाँ पर कर्नाटक का जो झंडा है, आप पीले कलर में और लाल कलर में जो झंडा देख रहे हो, कर्नाटक का झंडा, उसके साथ भारत का झंडा, दोनों झंडों के बीच जस्टिस फॉर कर्नाटका लिखा हुआ है। और एक कागज डीके शिवकुमार के हाथ में है, जिसके जरिए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटक को उसका जो ड्यू है केंद्र सरकार की तरफ से, जो उसको पैसे मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। और देखिए, ये जो टी शर्ट लोग पहने हुए हैं, 1,87,000 करोड़, इनका ये कहना है कि पिछले कई सालों में 1,87,000 करोड़ रुपया जो है, जो राज्य को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। फाइनेंस कमीशन की तरफ से जो पैसा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। जबकि बीजेपी के दावे अलग हैं। बीजेपी ये कह रही है कि कोई पैसा बकाया नहीं है। जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसमें राज्य का हिस्सा उसको बकाया दे दिया जाता है, तुरंत दे दिया जाता है। फाइनेंस कमीशन के तहत कोई अलग से उनसे वादा नहीं किया गया था, इसलिए उसको देने का सवाल नहीं उठता। तो बीजेपी ये कह रही है कि चुनाव राज्य में है, इसलिए चूंकि 5 गारंटी जो कांग्रेस ने दी थी अपने घोषणा पत्र में, सरकार जो बनी थी उनकी, उसमें बहुत पैसा लगना था और वित्तीय प्रबंधन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो केंद्र पर वो दबाव डाल रहे हैं कि ज्यादा पैसा दें, और ये संभव नहीं है। तो केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई के साथ साथ ये कांग्रेस बनाम बीजेपी की भी लड़ाई है, और ये 2024 की भी लड़ाई है, और उत्तर बनाम दक्षिण की भी लड़ाई है। बिल्कुल, तो दोनों के अपने दावे हैं अरुण, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। ऐसे में जनता पूछ रही है, कौन सच्चा कौन झूठा? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आंकड़ों की बात करें, दोनों तरफ से आंकड़ेबाजी हो रही है। अगर आप डीके शिवकुमार जो हाथ में कागज उनके है, उसके जरिए वो ये बता रहे हैं कि जो फाइनेंस कमीशन ने वादे किए थे, या जो राज्य का हिस्सा है, कुल मिला के 1,87,000 करोड़ रुपए जो मिलने चाहिए थे राज्य को, उनका ये दावा है कि मिलना चाहिए था ये पैसा। और फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए, इसी तरह के टी शर्ट जो है लोग पहन करके यहाँ पर घूम रहे हैं। इनका ये दावा है, कांग्रेस का ये दावा है कि 1,87,000 करोड़ रुपया नहीं मिला। बीजेपी कह रही है कि चूंकि आपने वादे इतने बड़े बड़े कर दिए, आपने उसके वित्तीय उसका अनुमान नहीं लगाया, प्रबंधन नहीं किया, तो अब आप केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं जो आपकी गारंटी को पूरा करे। तो ये दोनों के बीच में ये जरूर रसाकसी चल रही। जहां तक आपने जनता की बात की, वो 2024 का जो चुनाव होना है,
जो वोटर हैं उन्हीं को तो अपने पक्ष में लाने के लिए इस तरह से दोनों तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अपना अपना मत वहां रखते हैं, वोटरों को फैसला करना है। आखिरी बात मैं बता दूं, डीके सुरेश जिन्होंने संसद के अंदर अलग राष्ट्र की बात कही थी, उन्होंने आज ये कहा कि अगर कर्नाटक 100 रुपया टैक्स देता है तो उसको 13 रुपया वापस मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश को 333 रुपया मिलता है। यानी दक्षिण के राज्य ज्यादा कमाई करते हैं, फाइनेंशियल स्कीम की, ठीक है, लेकिन वो पैसा के सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच केंद्र के फंड पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जो आरोप लगाए हैं उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने क्या कहा, ये भी सुनिए। देश की सरकार यूपीए था तो केवल 24,500 करोड़ दिया, मोदी जी की सरकार ने 72,000 करोड़ दिया, और वित्त आयोग के पैसे भी हमने देने का काम किया है नियमानुसार। वो देश को तोड़ने वाली है। राहुल गांधी झूठा भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, उनके मन में देश को तोड़ना यही संकल्प। जंतर मंतर पर बैठे हैं सब लोग, यही तो कह रहे हैं, चोरी और सीना जोड़ी, चोरी और सीना जोड़ी कर रहे हैं। है हिम्मत तो बताएं। मैं लिखित दे रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार ने केवल 24,500 करोड़ दिया, हमने 72,000 करोड़ दिया। और कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस के एकमात्र लोकसभा सांसद डीके सुरेश ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर फंड में भेदभाव हुआ तो वो अलग देश की मांग को मजबूर हो जाएंगे। आज उन्होंने अपने उस बयान पर न्यूज 18 से बातचीत में सफाई भी दी है। साथ हैं डीके सुरेश जी जिन्होंने लोकसभा में बात कही थी, उनसे बात करते हैं। डीके सुरेश जी, ये बात बताइए, बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग डिवाइडिंग एजेंडा के साथ हैं और वो पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस खिलाफ कि आप लोग जबरदस्ती इसको इशू बना रहे हैं। नहीं, we are not, I am not asking about division, or Congress is not, I have never asked about division. We are always for unity and united. We fight for independence, our party. So Karnataka is asking for our rights, not any other rights. But whatever you said in Lok Sabha that we will be forced to demand a separate state, that creates very problem. No, we are not asking separate states. South Indians, we are losing lot of money out of this devolution and other things. So for that we are demanding our rights to in union government. As a government of India, they should treat everybody in a same platform. और अरुण हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अरुण, क्या सिद्धारमैया वहां पहुंचे हैं और कौन कौन वहां नेता पहुंचा है, तस्वीरों के जरिए दिखाइए जरा। देखिए, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। डीके शिव कुमार का संबोधन हो चुका है और अब राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो इस वक्त अगर तस्वीरों में आप देखिए तो वो संबोधित कर रहे हैं जो भी विधायक और मंत्री उनके कर्नाटक से आए हैं यहाँ पर धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, उनको अब संबोधित कर रहे हैं और वो स्थानीय जो भाषा है उसमें संबोधन कर रहे हैं अपना। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक के लोगों तक उनको अपनी बात पहुँचानी है। कर्नाटक के जो MLAs हैं और उनको वो संबोधित कर रहे हैं, तो वो अपनी बातें कह रहे हैं और वो अपनी बातों में यही कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से सौतेला व्यवहार हो रहा है कर्नाटक की सरकार के साथ। कर्नाटक को उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है, कर्नाटक के डेवलपमेंट की जो स्कीम है उस तक वहां पर नहीं पहुंच रहा है जो फंड जिसकी जरूरत है, और फाइनेंस कमीशन के जरिए भी जो वादा किया गया था वो भी नहीं दिया जा रहा है। उनका आरोप यह है कि जो सूखे के समय, जो राज्य में सूखा पड़ा था, उस समय जो पैसे मांगे थे वो भी पैसे नहीं दिए गए। आज अखबारों में, दिल्ली के सभी बड़े अखबारों में विज्ञापन कर्नाटक सरकार की तरफ से छपा है, उसमें ये बताया गया है कि कहां कहां पैसे मिलने चाहिए थे और नहीं मिले। केंद्र सरकार की तरफ से प्रहलाद जोशी की तरफ से ये कहा जा रहा है और निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि झूठ का पुलिंदा है जो कुछ भी आरोप सिद्धारमैया लगा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वित्तीय कुप्रबंधन राज्य का है, गारंटी राज्य ने दी है, तैयारी उसने नहीं की, पैसे का प्रबंधन उसने नहीं किया, और वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और ये सहानुभूति इसलिए बटोरना चाह रहे हैं क्योंकि 2024 में चुनाव है। अब लोग पूछेंगे उनसे कि गारंटी का क्या हुआ, इसलिए केंद्र पैसा नहीं दे रहा, ऐसा करके आरोप लगा करके। तो ये जो सियासी रसाकसी दोनों के बीच में है, मैं बार बार कह रहा हूं 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की ज्यादा से ज्यादा सीटें कौन जीते और जनता को अपना रुख कौन समझा पाए और अपनी तरफ कौन ले आ पाए, इसी की सियासी। बिल्कुल अरुण, चुनावी मौसम है, जनता को तय करना है, कुछ महीनों का इंतजार और उसके बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका।